नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेनोपॉज है। मेनोपॉज एक्चुअली में क्या है कि देखो जनरली क्या होता है कि किसी भी फीमेल के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको तो बोलते हैं मेनार्की, जो जनरली कब होता है आफ्टर मतलब प्यूबर्टी के आसपास, मतलब 11-12 साल के अंदर ये स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फीमेल के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस से क्या हो जाता है, बंद भी हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं मेनोपॉज। तो दो जब स्टार्ट होता है तो जब स्टार्ट होता है तो उसको बोलता है मेनार्की, और जब स्टॉप हो जाता है उसको बोलता है मेनोपॉज। ठीक है, तो मेनोपॉज इज द टाइम व्हेन द वुमेन स्टॉप हैविंग मेंसेस। मेंसेस मतलब ब्लीडिंग फेज जो है उसको मेंसेस फेज बोलते हैं जनरली। जब जो टाइम पीरियड होता है 4-5 दिन का जहाँ ब्लीडिंग फेज कहलाती है उसको मेंसेस बोलते हैं। इट अकर्स व्हेन मेंस्ट्रुएशन सीजेस फॉर पीरियड ऑफ 1 year, period of 1 year, usually in occurs women in the midlife between 45 to 55 years of age। ये हर फीमेल के अंदर देखने को मिलता है कि 45 से 55 की एज में फीमेल के अंदर मेनोपॉज आ जाता है। इसलिए फीमेल जो है 45 से 55 की एज में क्या नहीं हो सकती, प्रेगनेंसी उनके अंदर नहीं होती है जनरली। इन अदर वर्ड्स परमानेंट कैसेशंस ऑफ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द ओवेरी, मतलब ओवेरी के प्राइमरी फंक्शंस क्या हो जाते हैं, बिल्कुल रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाता है। प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं, हार्मोन सीक्रेट करना, ओवम फॉर्मेशन करना, ये सारी चीज़ें जो है वो रुक जाती हैं। इंडीड इन दिस स्टेज ओवेरीज स्टॉप मेकिंग द फीमेल हार्मोन्स सच एज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ड्यू टू हार्मोनल चेंज वुमेन यूजुअली फील डिप्रेस्ड एंड इरिटेटेड ड्यूरिंग मेनोपॉज। तो भाई ओवेरी का जो फंक्शन है कि भाई वो जो फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज़ करती है, जनरली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो रिलीज़ कर रही है, ये हार्मोन जो है वो नहीं रिलीज़ करती हैं, या वहाँ पे हार्मोन रिलीज़ करने में प्रॉब्लम आती है या फिर कम रिलीज़ करती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे फीमेल के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, उनके अंदर जिन फीमेल्स के अंदर मेनोपॉज वाली कंडीशन आती है तो वो जनरली डिप्रेस दिखाई देती हैं, लैक ऑफ स्लीप उनके अंदर दिखाई देता है, इरिटेशन उनके अंदर दिखाई देती है। ठीक है, many women experience a number of symptoms as a hormonal change during menopause. Women often lose bone density and increase blood cholesterol, which ultimately increase the risk of heart disease. Menopause is a natural physiological change. It can occur earlier in those women who smoke tobacco. जनरली जो वुमेन जो हैं जो सिगरेट्स वगैरह पीती हैं, जो टोबैको खाती हैं, तो जनरली उनके अंदर मेनोपॉज जल्दी आ जाता है। मेनोपॉज इज़ अ नेचुरल, ये हो गया। ड्यूरिंग मेनोपॉज वेरियस सिम्टम्स कैन बी नोटिस्ड सच एज वजाइनल ड्राइनेस। ठीक है, जनरली जो वजाइना होती है वो क्या होती है, वेट रहती है, हमेशा वहाँ पर सिक्रेशन होता रहता है, म्यूकस का सिक्रेशन वहाँ होता रहता है। लेकिन मेनोपॉज के बाद वहाँ ड्राइनेस देखने को मिलेगी। ट्रबल्ड स्लीपिंग, ठीक है, ट्रबल्ड स्लीपिंग पैटर्न में प्रॉब्लम हो जाएगी, सोने में दिक्कत आएगी। फ्रिक्वेंटली मूड स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी इरिटेशन इरिटेशन वाली कंडीशन आ रही है, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी मूड सही है, कभी ख़राब है, वो वाली कंडीशन। हाउएवर द सिविरिटी ऑफ सिम्टम्स वेरीज अमंग मैन। ठीक है, तो अलग अलग वुमेन्स के अंदर अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। मेनोपॉज एंड स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। मेनोपॉज का स्पोर्ट पार्टिसिपेशन में क्या रोल है? Research studies conducted in this field show that women who take part in physical exercise usually reduce their risk of breast cancer. In fact, exercise or sports activity burns calories and help with weight loss. Simple सी बात है, सबको पता है। Since most of the breast cancer cases occur after menopause and being overweight after menopause increase breast cancer risk। जनरली फीमेल के अंदर आफ्टर मेनोपॉज जो है ब्रेस्ट कैंसर वाली कंडीशन देखने को मिलती है, और जनरली ब्रेस्ट कैंसर वहाँ देखने को मिलेगा जो फीमेल्स ओवरवेट है, जिनका जिनका जनरली जिनके ब्रेस्ट के अंदर फैट का लेवल ज़्यादा है, उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर। ठीक है, सो द इम्पोर्टेंस ऑफ लूजिंग वेट इन इज़ ऑब्वियस। ठीक है, तो वेट अपना जो है वो अगर हम ऑप्टिमल रखेंगे, स्टैंडर्ड वेट रखेंगे जो होना चाहिए बॉडी का, ना तो ओवरवेट हो ना ही अंडरवेट हो, अगर हम फिट रहेंगे तो फिट रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक्सरसाइज, हमें पता है ये चीज़।
पार्टिसिपेशन इज इन स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ हेल्प इन स्लीपिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग मेनोपॉज। ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से अगर हम जुड़े हुए हैं तो स्लीपिंग, मेनोपॉज की हमें पता है मेनोपॉज के टाइम क्या होता है, स्लीपिंग में प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पर स्लीपिंग की जो प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक जो है वो सही हो सकती है। ठीक है, तो ये था फीमेल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट उसकी जो फिजियोलॉजी है उसकी बॉडी की, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे कि वो पॉइंट्स जो उसकी स्पोर्ट्स को किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं या किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं, या फिर किस तरह से फीमेल जो है इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकती है। नेक्स्ट दे रखा है फीमेल एथलीट ट्रायड, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस एंड एमेनोरिया। फीमेल एथलीट ट्रायड मतलब समझ लेते हैं, इसका मतलब सिंपल सा यही है, वो फीमेल जो काफ़ी इंटेंसिव स्पोर्ट्स या वर्कआउट करती हैं, उनके अंदर जनरली क्या होते हैं, ये 3 तरह का जो सिंड्रोम है, 3 तरह के जो डिफेक्ट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। जो ज़्यादा इंटेंसिव वर्कआउट करती है उनकी हम बात कर रहे हैं। एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस और एमेनोरिया, ये 3 कंडीशन उनके अंदर देखने को हमें मिल सकती है। तो कंप्लीटली इनको क्या बोलते हैं, ट्रायड। ठीक है, ट्रायड ऑफ फीमेल एथलीट्स बोल सकते हैं। ट्रायड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 3 डिजीज है, ट्रायड मतलब 3। फीमेल एथलीट ट्रायड इज अ syndrome in which anemia, osteoporosis and amenorrhea are present. It is simple known as triad. The triad is serious disorder or illness with lifelong health consequences and can be very fatal. काफ़ी डेंजरस हो सकता है ये, ठीक है, फीमेल्स के लिए। इनफैक्ट इट इज़ सिंड्रोम ऑफ 3 interrelated conditions. If a female athlete is suffering from one condition, अगर कोई फीमेल एथलीट है वो एक कंडीशन से वो अफेक्ट है, तो वो चांसेस ये हैं कि वो उससे रिलेटेड दूसरी जो 2 कंडीशन है उनसे भी वो क्या होगी, अफेक्टेड होगी। तो उसके अंदर ये बोल रही है, इफ़ अ फीमेल एथलीट इज सफरिंग फ्रॉम वन कंडीशन और एलिमेंट ऑफ ट्रायड, इट इज़ लाइकली डेट she may also be suffering from other 2 elements of the triad. ठीक है, as a matter of fact, sports and physical exercise are part of balanced and healthy lifestyle. As a matter of fact, sports and physical exercise are part of balanced and healthy lifestyle. सिंपल सी बात है। It is usually observed that individuals who indulge in sports activity are healthier, get better grades in academies, are less likely to experience depression and smoking. ठीक है, less frequently in comparison to the individuals who are not indulged in sports activity. जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, ज़्यादा जो है उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है ज़्यादा अच्छी रहती है। एकेडमिक जो उनके रिजल्ट है वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि जहाँ हेल्थ है अच्छी है वहाँ मेंटल और फिजिकल दोनों कंडीशन जो है अच्छी होती है। Some females who take part in sports activity intensely, ठीक है, are at risk of problem called female athlete triad. कुछ फीमेल्स के अंदर जो काफ़ी तेजी, कुछ फीमेल जो है काफ़ी इंटेंसिव वर्कआउट करती है, तो वहाँ पर उनके अंदर जो है ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। A female athlete may have one, 2 or all 3 elements of triads, as there is an increase in female participation in sports. The chance of female athlete triad has also enhanced. Next, सिम्टम की बात करते हैं। सिम्टम के अंदर क्या बोल रहा है ये कि भाई सिम्टम ऑफ ट्रायड में इंक्लूड फैटिक, थकान, फ्रीक्वेंट इंजरी हो सकती है, लॉस ऑफ एंडोरेंस, धैर्य, पेशन की कमी, एंड पावर, स्ट्रेंथ की कमी। ठीक है, इसके अलावा इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन हो सकता है, इंक्रीज हीलिंग टाइम फॉर इंजरीज, हीलिंग टाइम जो है मतलब घाव भरने का जो टाइम है वो बढ़ सकता है, इनहेंस चांस ऑफ फ्रैक्चर के चांस हो सकते हैं, कैसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब मेंस्ट्रुएशन पीरियड का जो कैसेशन का मतलब हो गया स्टॉप होना, कैसेशन का मतलब वो सिंपल सा क्या है, बिल्कुल स्टॉप हो चुका है, मतलब मेंस्ट्रुएशन पीरियड क्या हो गया, बिल्कुल स्टॉप हो सकता है, एंड लो सेल्फ एस्टीम। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन देखने को मिल सकती हैं।
The gravity of these symptoms may vary. Along this, the occurrence of these symptoms depends on the elements or conditions of triad. सबसे पहले बात कर रहे हैं हम एनीमिया की। एनीमिया के बारे में हम जानते हैं। लैक ऑफ ब्लड की अगर बात करते हैं तो ऐसे डिजीज़ के अंदर आरबीसी हमारा ब्लड जो है वो कम हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया इज़ यूजुअली डिफाइंड एज अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। It can also be defined as a lowered ability of blood to carry oxygen to the tissue of the body. It can also defined as a lowered ability to blood or carry oxygen to the tissue of the body. सिंपल सी बात है, आरबीसी कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या होगा, सेल्स और टिश्यू तक जो है जो ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही जो है ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है हमारे सेल्स और टिश्यू में। It is identified as the most common medical condition among athletes. It is more common in female athletes in comparison with the male athletes. During anemia, the symptoms are usually vague. However, they may be include feeling of fatigue, shortness of breath, loss of endurance and weakness. ये सारी कंडीशन देखने को मिल सकती है अगर वो एनीमिक है, एनीमिया वाली कंडीशन के अंदर देखने में। अ नंबर ऑफ रिसर्च स्टडी शो डेट एथलीट्स स्पेशली फीमेल्स एथलीट्स आर ऑफन आयरन डेफिशिएंट और एनीमिक। आयरन डेफिशिएंट का मतलब आयरन की कमी। आयरन इज इसेंशियल फॉर द बेटर एथलीट परफॉर्मेंस, क्योंकि आयरन से ही हीमोग्लोबिन बनता है, हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट है आयरन। आयरन इसलिए दिया जाता है ताकि हीमोग्लोबिन बने, और हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसी वहाँ पे ज़्यादा बनेगी, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो। Iron is essential for better athlete performance because its major function is carry oxygen to and carbon dioxide away from all cell of the body, क्योंकि आयरन बनाएगा हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का काम होगा गैसेस ट्रांसपोर्टेशन का। फीमेल एथलीट एनीमिया और एथलीट एनीमिया may be caused by inadequate iron intake, poor iron absorption, loss of iron through the sweat, especially during long distance race, destruction of red blood cell, gastrointestinal blood loss and menstruation। ये सारे इसके क्या हो सकते हैं, रीज़न हो सकते हैं कि उसके अंदर आयरन की कमी क्यों हुई। ठीक है, जो लंबी रेस लगाती हैं उनके स्वेटिंग के अंदर भी क्या हो सकता है, आयरन निकल सकता है। और डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ज़्यादा अमाउंट में अगर हम इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं तो आरबीसी भी हमारी डिस्ट्रक्शन हो सकती है, आरबीसी भी डैमेज हो सकती है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लड लॉस, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन का मतलब हो गया कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल वाला पोर्शन है जहाँ इंटेस्टाइन और हमारा स्टमक है वहाँ से ब्लड लॉस हो सकता है। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो ब्लड जो है वो रिलीज होता ही है फीमेल के अंदर। इनफैक्ट रेगुलर मेंस्ट्रुअल लॉसेस इंक्रीज द आयरन नीड ऑफ फीमेल एथलीट्स बाय लिमिटिंग और एलिमिनेटिंग मीट eliminate some of best available source of iron. In fact, iron from foods, vegetables, cereal source is not absorbed well as that from animal sources. Iron from fruits, vegetables and cereal source is not absorbed well as than from animal sources. Female athletes, especially the long distance runners, may lose iron through the intestinal bleeding, sweating, urine, feces. Marathon runners who may break tiny blood vessels in the sole of their feet and also need additional iron. तो ये बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से जो एथलीट्स होते हैं उनके अंदर आयरन की क्या होती है, कमी हो जाती है। ठीक है, उनके स्वेटिंग के अंदर और उनकी इंटेस्टाइन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। इंटेस्टाइन की जो आरबीसी है, इंटेस्टाइन की जो ब्लड वेसल्स है फट सकती है, तो वहाँ ब्लीडिंग उनको अंदर देखने को मिलती है। कभी बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जो लगातार दौड़ रहे हैं, लंबा एथलीट्स हैं जो लगातार दौड़ रहे हैं, तो उस वजह से उनकी इंटेस्टाइन की जो ब्लड वेसल्स हैं फट जाती हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर ब्लीडिंग होती है, माउथ से मुंह से खून निकल सकता है। ठीक है, यूरिन में फिर वो ब्लड जो है यूरिन में भी आ सकता है, फीसेस में भी निकल सकता है वो ब्लड जो है। ठीक है, ये सारी कंडीशन देखने को मिल सकती है। उसके बाद ये था एनीमिया की कंडीशन, किसके साथ, जो
एथलीट्स हैं उनके लिए। इसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस की हम बात करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस रेफर टू डिक्रीज बोन मटेरियल कंटेंट्स। बोन्स के अंदर अगर बोन्स को बनाने वाले जो मटेरियल है उनका कंटेंट्स अगर कम हो जाए, सिंपल सी बात है, तो बोन्स हमारी डेंस की जगह कैसी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, बोन्स हमारी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएंगी। इट इज़ स्केलेटल डिसऑर्डर, रिडक्शन इन बोन्स मास में कोज फ्रैक्चर। भाई बोन्स को बनाने वाला मटेरियल जो है वो कम है, तो सिंपल सी बात है बोन्स तो बनेगी लेकिन कैसी बनेगी, डेंस ना बनकर कैसी बनेगी, सॉफ्ट बनेगी, तो वहाँ पर बोन्स के फ्रैक्चर होने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। तो इस तरह की कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, जिसके अंदर बोन्स की डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। इनफैक्ट लो एस्ट्रोजन लेवल इन पुअर न्यूट्रिशन, स्पेशली लो कैल्शियम इंटेक, कैन lead to osteoporosis, which is one of the significant triad of female athlete. As a matter of fact, osteoporosis is weakening of bones due to the loss of bone density and proper bone formation. This condition of female athlete triad can devastate and destruct a female athlete career because it may lead the stress fracture and injury. ठीक है। इंडीड देर आर वेरियस फैक्टर्स दैट यूजुअली लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस अमंग वुमेन्स एथलीट्स। सच फैक्टर्स आर स्टेटेड बिलो। इनसफिशिएंट कैल्शियम इन डाइट। द मेन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस टेक insufficient amount of calcium in diet. In fact, 100 mg calcium should be taken in daily diet by a woman athletes. In addition to calcium, vitamin D should also take because it's essential for the absorbing calcium in our body. कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। हम बोलते हैं ना भाई सनलाइट लो, सनलाइट क्यों लो, तो सनलाइट से हमें थोड़ी ना विटामिन डायरेक्ट कैल्शियम मिल रहा है, सनलाइट से बोलते हैं सन से हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि विटामिन डी तो हमें खाने से मिल रहा है, लेकिन सनलाइट की वजह से विटामिन डी जो है एक्टिवेट होता है, और विटामिन डी के एक्टिवेट होने से कैल्शियम ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, और कैल्शियम ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो हमारी बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होगी। ये बीच का लॉजिक है इनके, मतलब ये लॉजिक है सनलाइट का। एमेनोरिया, वुमेन सफरिंग फ्रॉम मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन एमेनोरिया मोर देन 6 months are likely to face osteoporosis because of secretion of hormone called estrogen is decreased in those women. एमेनोरिया का मतलब हो गया कि जो पीरियड है फीमेल के अंदर, जो पीरियड आ रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, वो अब नॉर्मल है। 6 महीने के लिए, 6 मंथ तक वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया, नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है, तो वहाँ पर इसका मतलब है कि फीमेल्स के अंदर क्या हो रहा है, जो सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, वो सही ढंग से रिलीज नहीं हो रहा है। दिस हार्मोन इज नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी। यह हार्मोन जो है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में फीमेल की बॉडी में काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर हार्मोन कम रिलीज होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कैल्शियम पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होगा। इफ़ कैल्शियम इज नॉट एब्जॉर्ब इन अ बॉडी, देयर विल बी लेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी विच मे लीड ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, थर्ड है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर क्या दे रखा है, ईटिंग डिसऑर्डर लाइक एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया। एनोरेक्सिया और बुलिमिया पढ़ा था हमने, ज़्यादा खाओ, ज़्यादा खा रहे हैं, या फिर ज़्यादा खाकर या कम खा रहे हैं फिर उल्टियाँ कर रहे हैं, ज़्यादा खाकर फिर उल्टियाँ कर रहे हैं, ये हमने पढ़ा था। may also cause osteoporosis because there can be less amount of calcium intake. In fact, not getting sufficient amount of calcium can also have a lasting effect on how strong women bones are in later part of life. So eating disorder may also lead osteoporosis among women athletes. Bad eating habits. Various research studies indicate that intake of caffeine, alcohol, tobacco ये भी ऑस्टियोपोरोसिस को लीड करते हैं, ये भी ऑस्टियोपोरोसिस के होते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये था 2 डिजीज़ हो गए हमारी, एनीमिया और ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। लास्ट जो डिजीज़ दे रखी है ट्राइड का, लास्ट जो एलिमेंट है वो है एमेनोरिया। एमेनोरिया को समझते हैं क्या है। एमेनोरिया इज़ अ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर और इलनेस इन फीमेल्स in which female of 18 years and above either never began menstruating or there is a absence of menstruation for 3 months or more than that in females which
history of normal menstrual cycle. Amenorrhea can also be defined as the cessation of women menstrual cycle more than 3 months or more. एमेनोरिया का सिंपल सा मतलब है कि इरेगुलर टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड जो है इरेगुलर है, 3 महीने तक रुक गया, कहीं 6 महीने तक रुक गया, साल भर तक नहीं आ रहा है, तो ये कंडीशन जो कहलाती है वो एमेनोरिया कहलाती है. टाइप ऑफ एमेनोरिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी एमेनोरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिलेड मेनार्की विच इज ऑनसेट ऑफ फर्स्ट पीरियड ड्यूरिंग ए प्यूबर्टी. मतलब प्राइमरी एमेनोरिया तो उसे बोल रहे हैं जो मेनार्की है, मतलब स्टार्टिंग का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ही स्टार्ट लेट हुआ है. ठीक है, मेनार्की ही क्या हो गई, डिले हो गई. जनरली कब होगी, 11 से 12 साल में होगी, लेकिन हो रही है कब, 15 से 16 या 18 साल के बीच में ये हो रही है, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी एमेनोरिया. सेकेंडरी एमेनोरिया किसे बोलेंगे, वुमेन हैविंग हर नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल एट स्पेसिफिक टाइम देन स्टॉप मेंस्ट्रुअल फॉर 3 months एंड मोर इज सेड टू हैव सेकेंडरी एमेनोरिया. नेचुरल चल रहा है, मेनार्की उसके टाइम पे आई, ठीक है, टाइम उसका नेचुरल चल रहा है, सही तरीके से चल रहा है, बीच में क्या हुआ कि उसके अंदर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया कि 3 महीने के लिए स्टॉप हो गया, फिर 6 महीने के स्टॉप हो गया, इस तरह से स्टॉप हो रहा है, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी एमेनोरिया. देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच में इंस्पायर एनहेंस द चांसेस ऑफ एमेनोरिया. दीज फैक्टर्स आर स्टेटेड बिलो. हार्मोनल चांसेस, owing to some hormonal chances such as चेंजेस बोल रहा है ये, सॉरी, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस. owing to some hormonal changes such as change in the output of gonadotropin hormone may lead एमेनोरिया. गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का मतलब क्या हो गया, गोनेड्स के थ्रू जो हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं, गोनेड्स का मतलब हो गया, सॉरी, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन वो होता है जो गोनेड्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो हार्मोन सीक्रेट करे. ठीक है, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन रिलीज करती है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन. ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो फिर हमारे जैसे मेल के अंदर टेस्टिस को स्टिमुलेट करेगा, फीमेल के अंदर ओवेरी को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो सेक्स हार्मोन रिलीज करे. ठीक है, तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है. इनफैक्ट गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ गोनेड्स एंड सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन. बताई मैंने बात कि जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है वो हमारे सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ को और सेक्स ऑर्गन से रिलीज होने वाले हार्मोन्स को अफेक्ट करेगा. दिस हार्मोन एक्चुअली प्ले वेरी वाइटल रोल इन द स्टिमुलेटिंग एस्ट्रोजन रिलीज फ्रॉम ओवेरी. तो यह हार्मोन जो है ओवेरी को स्टिमुलेट करेगा, ओवेरी जो है एस्ट्रोजन हार्मोन जो है रिलीज करेगी. इफ इट डज नॉट रिलीज एस्ट्रोजन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिस्टर्ब एंड स्टॉप इन फीमेल कॉजिंग एमेनोरिया. अगर ये हार्मोन सही तरह से रिलीज नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में जो हमारी फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या होगी, इफेक्ट होगी. नेक्स्ट, इंटेंसिव एक्सरसाइज. There are maximum chance of amenorrhea of female athletes, especially long distance runners, swimmers or gymnasts. In fact, such athletes perform intensive exercise or training which usually lead to a decrease in estrogen, which is mainly responsible to regulate the menstrual cycle in females. देखो ऐसा होता है कि जो फीमेल इंटेंसली वर्कआउट करती है तो उसके अंदर जो है फीमेल हार्मोन्स जो है, फीमेल सेक्स हार्मोन जो है कम रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, जो फीमेल्स जो है इंटेंसली वर्कआउट करती है उनके अंदर फीमेल हार्मोन्स जो है कम रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि उनके अंदर जो फेमिनिटी है वो कम हो जाती है. उनके अंदर की जो फेमिनिटी है वो कम हो जाती है. देखा होगा आपने, जो फीमेल एथलीट्स होते हैं उनके मसल्स, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं, मेल्स जैसे हो जाते हैं. समझ में आ रहा है ना. तो उनकी फेमिनिटी कम हो गई. क्यों कम हो गई, क्योंकि उनके अंदर बनने वाला सेक्स हार्मोन कम हो गया. तो स्ट्रेंथ और ताकत तो बॉडी के अंदर आ चुकी है, लेकिन वहाँ पर जो फीमेल से रिलेटेड चीज़ें हैं, मतलब जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल है या उनसे रिलेटेड जो उनकी जो फीमेल फिजियोलॉजी है वो क्या होगी, अफेक्ट होगी. तो एस्ट्रोजन अगर अफेक्ट होगा तो सिंपल सी बात है कि विच इज़ मेनली रेस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल. तो एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी क्या होगी, अफेक्ट होगी. As a result, female period may become regular, irregular or stopped. Intensive exercise may lead primary amenorrhea and secondary amenorrhea. दोनों में कंडीशन आ सकती है. Intake of less calorie. If female athlete take less number of calories in comparison to her requirements, she may lead to amenorrhea. In fact, intake of insufficient calorie can lead to decrease in estrogen hormone and help the regulate the menstrual cycle. Consequently, menstrual cycle may become irregular or stop altogether. तो भैया ये 3 ट्राइड्स थे
जो स्पोर्ट वुमेन से रिलेटेड कंडीशंस हैं, जनरली डिजीज़ बोल सकते हैं। जनरली तीनों डिजीज़ जो है देखने को मिलती है अगर वुमेन्स जो है इस तरह का ट्रायड उनके अंदर देखने को मिलता है। तो ये भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक जो फीमेल को थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट उन पर छोड़ती है कि भाई ये रीज़न, ये कंडीशन अगर आए तो बाद में हम क्या होगा फिर। ठीक है, तो ये था ट्राइड्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो होगा कौन सा, एक मिनट वेट करो। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट ऑफ वुमेन एथलीट। साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट ऑफ वुमेन एथलीट ये नेक्स्ट टॉपिक होगा। ये लास्ट टॉपिक है, क्लियर कर देंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ठीक है भाई, चलो, थैंक यू।